यूएस विजिटर वीजा इंटरव्यू अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का खेल नहीं रह गया, बल्कि इंटेंट, फाइनेंशियल क्लैरिटी और इंडिया से आपकी रियल टाइज की पूरी स्टोरी का इवैल्यूएशन बन चुका है। एक इंडियन स्टार्टअप फाउंडर का केस इस बात को साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर इनवाइट, पास्ट फॉरेन एक्सपीरियंस और क्लियर बिजनेस पर्पस होने के बावजूद वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वीजा रूल्स असल में क्या कहते हैं, सैलरी और इंटेंट पर इतनी स्क्रूटनी क्यों होती है, सेक्शन 214 सब क्लॉज बी क्या है, इंडियन एप्लीकेंट्स को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और लीगली अपने एप्लीकेशन को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस केस में इंडिया के स्टार्टअप फाउंडर धनंजय यादव ने यूएस विजिटर वीजा अप्लाई किया था। उनके मुताबिक ट्रिप इन्वेस्टर बैक्ड बिजनेस विजिट के लिए था। उन्हें यूएस बेस्ड इन्वेस्टर हरी वालियात से इनविटेशन मिला था, जो प्रिक्स से जुड़े हैं। धनंजय यादव का कहना था कि उन्होंने पहले यूएस में पढ़ाई की है और बर्लिन में काम भी किया है, इसीलिए ओवरस्टेइंग का कोई भी इरादा नहीं था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पर्पस क्लियरली बताया, इन्वेस्टर मीटिंग्स और B2B पार्टनरशिप्स। लेकिन इंटरव्यू का फ्लो तब बदला जब सैलरी से जुड़ा सवाल आया। फाउंडर होने की वजह से उनकी पर्सनल सैलरी कम थी, जबकि ट्रिप कंपनी स्पॉन्सर्ड था। थोड़ी ही देर बाद वीजा रिजेक्ट कर दिया गया और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझते हैं। यूएस विजिटर वीजा, जिसे आमतौर पर B1 B2 कहा जाता है, स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म विजिट के लिए होता है। रूल्स साफ कहते हैं कि इस वीजा पर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है और एप्लीकेंट को कन्विंस करना होता है कि वो विजिट के बाद भारत वापस लौटेगा। वीजा ऑफिसर सैलरी, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसीलिए पूछते हैं ताकि ये एसेस किया जा सके कि एप्लीकेंट ओवरस्टे रिस्क तो नहीं है। ये पर्सनल जजमेंट नहीं, बल्कि प्रोसीड्यूरल रिस्क इवैल्यूएशन होता है। यूएस इमिग्रेशन लॉ का सेक्शन 214 सब क्लॉज बी इसी इवैल्यूएशन का लीगल बेस है। इस प्रोविजन के तहत वीजा ऑफिसर को ये डिसाइड करना होता है कि एप्लीकेंट के इंडिया से टाइज कितने स्ट्रांग हैं। अगर ऑफिसर को लगता है कि एप्लीकेंट रिटर्न इंटेंट कन्विंसिंगली प्रूव नहीं कर पाया, तो वीजा रिफ्यूज किया जा सकता है, भले ही इन्वेस्टर इनवाइट हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो या बिजनेस क्रेडेंशियल स्ट्रांग हो। लॉ इंटेंट पर फोकस करता है, पोटेंशियल पर नहीं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए समझना जरूरी है कि वीजा इंटरव्यू स्टोरी टेलिंग का एक्सरसाइज नहीं, एविडेंस बैक्ड क्लैरिटी का प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग टाइज का मतलब सिर्फ फैमिली मेंशन करना नहीं है, इसमें स्टेबल बिजनेस ऑपरेशंस, रेवेन्यू ट्रेल, टैक्स कंप्लायंस, प्रॉपर्टी लिंक्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और इंडिया बेस्ड कमिटमेंट शामिल होते हैं। फाउंडर प्रोफाइल्स में सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन क्लियर और डॉक्यूमेंट सपोर्टेड होना चाहिए। वीजा ऑफिसर क्विक इंटरव्यू में रिस्क सिग्नल्स ढूंढता है, इसीलिए आंसर शॉर्ट, कंसिस्टेंट और फैक्चुअल होने चाहिए। लीगल राइट्स की बात करें तो एप्लीकेंट को फेयर इंटरव्यू प्रोसेस मिलता है, लेकिन यूएस वीजा इंश्योरेंस डिस्क्रिशनरी है। ऑफिसर को रिफ्यूजल का ब्रॉड ग्राउंड बताना होता है, डिटेल जस्टिफिकेशन देना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेंट हेल्पलेस है। रिफ्यूजल के बाद रीअप्लाई करना लीगल राइट है, लेकिन नई एप्लीकेशन में मटेरियली स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और नैरेटिव जरूरी होता है। वही इंफॉर्मेशन दोहराने से रिजल्ट बदलने की संभावना कम रहती है। अब प्रैक्टिकल सेफगार्ड समझते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को एप्लीकेशन से पहले अपनी प्रोफाइल लीगली स्ट्रक्चर्ड दिखानी चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, GST फाइलिंग्स, इन्वेस्टर डॉक्यूमेंटेशन, इंडिया बेस्ड कमिटमेंट्स और रिटर्न प्लान्स क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। सैलरी लो हो तो कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए कंपनी डॉक्यूमेंट्स और फंडिंग ट्रेल हेल्पफुल होते हैं। इंटरव्यू आंसर्स पर्पस ड्रिवन होने चाहिए। विजिट टेम्पररी है, इंडिया रिटर्न डेफिनेट है और यूएस स्टे स्ट्रिक्टली वीजा रूल्स के अंदर रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।